गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हनीकॉम्ब बुक का लेसन 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वंग को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इस लेसन में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर विली वोंका। वो एक द्रव्य पदार्थ, एक पेय पदार्थ बनाते हैं जिसको पीने से ही आदमी जवान हो जाता है। उसी पर आधारित ये पूरा लेसन है कि कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ मिक्स करके उन्होंने उस इन्वेंशन को, उस आविष्कार को किया और क्या क्या दिक्कतें उनको महसूस हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम इसको पढ़ें ये हमको जान लेनी चाहिए। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। राइटर पूछ रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जो सबसे बुजुर्ग हैं और जिनको आप जानते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, वो कौन से सबसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको आप जानते हैं। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और कौन सी सबसे पुरानी चीज़ है जो आपके पास है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओल्ड जब किसी लिविंग थिंग्स के साथ प्रयोग होता है एट दैट टाइम हम उसको बुजुर्ग या बूढ़ा कह सकते हैं। बट व्हेन ओल्ड आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जब ओल्ड किसी निर्जीव चीज़ के लिए प्रयोग होता है, किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है, तो हम उसको पुरानी कहते हैं, बूढ़ा या बुजुर्ग नहीं कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, कौन से सबसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको आप जानते हैं। एंड व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और कौन सी सबसे पुरानी चीज़ है जो आपके पास है। इन योर हाउस, आपके घर में है। इन योर सिटी, आपके शहर में है। टाउन, आपके कस्बे में है। आर विलेज, या फिर आपके गांव में है। हाउ ओल्ड आर दे, और वे चीज़ें जो हैं वो कितनी पुरानी हैं। हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर, क्या आपने कभी इच्छा की कि काश आप भी पुराने होते, काश आप भी बूढ़े होते। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी, क्या आपने कभी इच्छा जाहिर की, क्या आपने कभी ये सोचा कि काश मैं जल्दी से बड़ा हो जाता। यू कुड ग्रो अप इन ए हरी, काश मैं जल्दी से बड़ा हो सकता, कभी आपने ऐसा सोचा है। तो देखिए ये जो स्टोरी है, ये कहानी इसी बेस्ड पे है, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। वीटा वोंग एक पेय पदार्थ है, एक पेय पदार्थ है जिसको एक मिस्टर विली वोंका ने बनाया था। तो इस स्टोरी का नाम है वीटा वोंक का आविष्कार। शुरू करते हैं। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका बाइट विच मेक्स पीपल यंगर। मिस्टर विली वोंका ने शुरुआत किया वोंका बाइट के आविष्कार से, जो कि लोगों को जवान बनाता है। वोंका बाइट लोगों को युवा बनाता है। बट वोंका बाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका बाइट का जो डोज था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वोंका बाइट जो पेय पदार्थ है वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मजबूत है। सो सम पीपल डिसअपियर, इसलिए कुछ लोग गायब हो गए। बिकॉज, क्योंकि देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी उम्र माइनस हो गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकेम -87, एक आदमी असल में -87 साल का हो गया, -87 साल का हो गया। विच मीन्स, जिसका मतलब ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी को अब 87 ईयर्स, 87 साल तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो इस धरती पे पुनः वापस आए। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग्स। अब मिस्टर विली वोंका को लगा कि मुझे निश्चित ही कुछ नई चीज़ का आविष्कार करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। तो मिस्टर वोंका ने कहा कि वंस अगेन, इसलिए मुझे एक बार फिर, आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, मैंने अपने स्लीव्स को, मैंने अपने आस्तीन को, मतलब जो उन्होंने फुल शर्ट पहना था उसको उन्होंने मोड़ लिया। एंड सेट टू वर्क, और वो उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। देखिए बगल में सेट टू वर्क का मीनिंग दिया है बिगिन टू वर्क, कार्य को प्रारंभ करना। उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, स्क्वीज्ड का मतलब होता है निचोड़ना। तो वंस अगेन, एक बार पुनः, एक बार फिर से मैंने अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को निचोड़ा। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और मैंने एक नई रेसिपी मैंने सर्च की। रेसिपी का मतलब क्या होता है, देखिए बगल में दिया है, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग, कुछ चीज बनाने के जो निर्देश होते हैं उसी को रेसिपी कहते हैं।
ठीक है। तो सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, मैंने कुछ नई रेसिपी की, कुछ नए ढंग को मैंने खोजा कि कैसे चीज़ों को बनाया जाए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज बनाना था, मतलब मुझे एज कम करना था। टू मेक पीपुल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, मुझे आई हैड टू क्रिएट ओ एज, मुझे एज उम्र बढ़ाना था। टू मेक पीपुल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा करने के लिए, ओल्डर और बूढ़ा करने के लिए, ओल्डेस्ट और सबसे बूढ़ा करने के लिए। हा आई क्राइड, और वो हा करके हंसने लगे, चिल्लाने लगे। फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम, अब वो हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि अब से मेरे दिमाग में आइडियाज, विचार जो है, नए नए आइडिया आने शुरू हो गए हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, और फिर उन्होंने कहा कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, इस पूरे विश्व में सबसे युवा, सब व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, सबसे बुजुर्ग जीवित चीज कौन सी है। युवा नहीं, ओल्डेस्ट है, सबसे बूढ़ा या सबसे पुराना चीज क्या है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, वो कौन सी चीज है जो हर चीज से सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहती है। ए ट्री, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा कि एक पेड़। राइट यू चार्ली, अब उन्होंने कहा कि तुमने सही कहा चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री। अब देखिए यहाँ पे चार्ली हो सकता है कि उनका कोई असिस्टेंट हो, उनका कोई सर्वेंट हो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं यहाँ पे। तो चार्ली ने कहा कि एक पेड़ जो है, ट्री जो है, सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। तो फिर मिस्टर वोंका ने कहा कि राइट यू रहा, तुमने सही कहा चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़। नॉट द डगलस ट्री, कोई डगलस का पेड़ नहीं। नॉट द ओक, ना ही कोई ओक का पेड़। डगलस का मतलब होता है देवदार, सॉरी, डगलस और ओक ये दोनों एक तरह के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ठीक है। तो ओक का मतलब होता है बलूत का पेड़, डगलस भी एक तरह का फर, मतलब कोई देवदार का पेड़ है, उसी को डगलस फर कहा जाता है। तो डगलस पेड़ और बलूत का पेड़ नहीं। नॉट द सेडार, ना ही सेडार का पेड़, ये भी एक बगल में देखिए मीनिंग दिया है। सेडार एन एवरग्रीन ट्री विथ हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल, फेंसेस एक्सेट्रा। मतलब सेडार एक ऐसा पेड़ है जिसका प्रयोग पेंसिल बनाने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए या फेंसेस, चार दीवारी बनाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो मिस्टर वोंका कह रहे हैं कि कोई बलूत का पेड़ नहीं है, कोई डगलस फर, कोई देवदार का पेड़ नहीं है, और ना ही कोई सेडार का पेड़ है। नो 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 माय बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। मतलब वो बता रहे हैं कि ये ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नवाडा यूएसए। नवाडा इज अ प्लेस ऑफ यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का एक स्थान है नवाडा, जहां पर ये ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री उसके ढलानों पर देखिए दिया है। दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक, जो व्हीलर की पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, उसी पहाड़ियों या चोटियों पर ये पौधा ग्रोज होता है, बढ़ता है, मिलता है, जो कि कहाँ पर है, यूएसए नवाडा में है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। अब ये बता रहे हैं कि यू कैन फाइंड, आप पा सकते हैं ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री को, जो कि व्हीलर पीक पर, व्हीलर की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है, और वो 4000 साल पुराना है। दैट इज फैक्ट, यह वास्तविकता है, यह एक तथ्य है। चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, यू लाइक, मतलब जिस भी पुरातत्व विभाग वाले को आप जानते हो उससे आप ये चीज़ें पूछ लीजिए, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है। एंड लुक दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का जो मीनिंग है आप अपनी डिक्शनरी से, अपने शब्दकोश में जब आप घर जाइए तो उसमें से ढूंढिए। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, तो इस तरह से उन्होंने अपना दिन शुरू किया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, इस तरह से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। और वो क्या कह रहे हैं कि आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से वो जंप कर गए, कूद गए अपने एक बड़े से महान से ग्लास एलिवेटर, अपने एक शीशे के एलिवेटर में, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट में, अपने बड़े महान से शीशे के लिफ्ट में कूद पड़े और उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया।
क्या करने के लिए? फॉर कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स, उन स्पेशल आइटम, उस विशेष चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, जो कि सबसे पुरानी चीज़ें जीवित हैं उनमें से उनके विशेष चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, उनके विशेष पार्ट को इकट्ठा करने के लिए वो अपने महान से ग्लास के, शीशे के एलिवेटर में, अपने महान से शीशे के एलिवेटर में, शीशे के लिफ्ट में कूद पड़े और उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। अ पिंट ऑफ सेव फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ये दी गई हैं बगल में, नीचे नीचे साइड में, वो सारी चीज़ों को उन्होंने पूरे विश्व से ढूंढ के निकाला और उन्होंने उन चीज़ों से ही वो सिरप बनाया। वो जो पेय पदार्थ है उनको उन्होंने इसी चीज़ से बनाया, इन्हीं सब चीज़ों से। तो देखिए क्या क्या उन्होंने लिया। अ पिंट ऑफ सैप, पिंट का मतलब होता है किसी भी द्रव्य पदार्थ को मापने का ये भी यंत्र है या कोई मापन इकाई है। पिंट मान लीजिए एक चुटकी भर हम कह सकते हैं, लेकिन चुटकी का मीनिंग पिंच होता है, लेकिन पिंट को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। सैप का मतलब होता है किसी पौधे का रस। तो ब्रिस्टल कोन पाइन जो कि 4000 साल पुराना पेड़ है, उस पेड़ के रस को उन्होंने थोड़ा सा लिया। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कार्ल पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। ये जो पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नाम है एक किसान का, रशिया रूस के रहने वाले एक किसान का नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, जो कि 168 साल के बुजुर्ग हैं। उनकी पैरों के अंगुलियों की नाखूनों को उन्होंने छोटा सा क्लिपिंग लिया, टुकड़ा। टो मतलब होता है पैर की उंगली, नेल का मतलब नाखून, क्लिपिंग मतलब टुकड़ा या कटिंग कह सकते हैं। तो उन्होंने उस रशियन फार्मर के, रूस के किसान के, जिसका नाम पेट्रोविच ग्रेगोरोविच है, वो 168 साल का बुजुर्ग है, उसके पैरों की उंगलियों के नाखूनों के टुकड़ों को उन्होंने लिया। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टर्टाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। तो किंग ऑफ टोंगा से जुड़े हुए टोर्टाइज कछुए को, जो कि 200 साल का बुजुर्ग है, उसका दिया हुआ अंडा भी इन्होंने लिया। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। अरब का रहने वाला 51 साल का बुजुर्ग एक घोड़ा, उसकी पूंछ का टुकड़ा भी उन्होंने लिया। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कार्ड क्रम्पेट्स। विस्कर्स का मतलब होता है बिल्ली की मूंछ, जो 2-4 बाल निकले होते हैं बिल्ली के मुंह के पास, उसी को विस्कर्स कहते हैं या बिल्ली की मूंछ भी कहते हैं। एक 36 साल के बुजुर्ग बिल्ली, जिसको क्रम्पेट्स कहा जाता है, उसकी मूंछों को भी उन्होंने लिया। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर। एक ओल्ड फ्ली, फ्ली का मतलब एक ऐसा जल में रहने वाला जीव है जिसको जो कि मनुष्यों की या किसी भी जानवर की खून को चूसता है, उसको फ्ली कहते हैं। तो एक एन ओल्ड फ्ली, एक बूढ़ा फ्ली, जो कि फ्ली मतलब जोंक भी होता है जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एक ऐसा जानवर फ्ली जो कि खून चूसता हो, उसको भी उन्होंने लिया। विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर, जो कि 36 साल से किसी क्रम्पेट्स पर, किसी बिल्ली के सर पे रह रहा था। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड कैंट रैट फ्रॉम अ तिब्बत। एक तिब्बत के रहने वाले, रैट फ्रॉम तिब्बत, एक चूहा जो कि तिब्बत का था, वो कितने साल का था? और 207 ईयर ओल्ड, 207 साल का बुजुर्ग विशाल चूहा जो कि तिब्बत से था, उसकी पूंछ को भी उसने लिया। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेटिपेल। तो ये माउंट पोपोकेटिपेल एक गुफा है, उसके अंदर रहने वाले एक 97 साल की ग्रिमेल्किन मतलब एक वृद्ध बिल्ली, एक बूढ़ी बिल्ली को, बिल्ली के काले दांतों को भी उन्होंने लिया। काली दांत को, जो कि 97 साल की ग्रिमेल्किन थी, एक बूढ़ी बिल्ली थी जो कि एक गुफा में रहती थी, उसकी दांत को उन्होंने लिया। द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटेलू फ्रॉम पेरू। नकल्स बोन्स का मतलब होता है उंगलियों की हड्डी। एक 700 साल के बुजुर्ग
कैटेलू फ्रॉम पेरू, पेरू के रहने वाले एक गाय और भैंसों के बीच की जो संकर प्रजाति होती है, कैटेलू का मतलब गाय और भैंसों के बीच की एक जानवर होती है, उसी को कैटेलू कहते हैं। तो एक ऐसा जानवर जो कि गाय और भैंसों के बीच की कड़ी हो, जो कि पेरू का रहने वाला है, वो 700 साल का बुजुर्ग था। उसके नकल्स बोन्स को, उसके अंगुलियों की हड्डियों को इसने लिया। तो इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर मिस्टर वोंका ने वो बाइट बनाया था, वो पेय पदार्थ बनाया था। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व से चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, पूरे मिस्टर वोंका बता रहे हैं कि पूरे विश्व से चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका जो है बोलते जा रहे थे, अपनी बातों को बता रहे थे। आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बाइट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। अब वो बता रहे हैं कि पूरे विश्व से चार्ली, मैंने सबसे बुजुर्ग और पुरानी, वेरी ओल्ड बहुत ही बुजुर्ग, एंड एंशिएंट और प्राचीन जानवरों को मैंने ट्रैक डाउन किया, मैंने खोजा। देखिए ट्रैक डाउन का मीनिंग दिया है फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, किसी चीज़ को पाना या खोज करके पाना ट्रैक डाउन कहा जाता है। तो मिस्टर वोंका बता रहे हैं कि आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड, बहुत ही पुरानी और प्राचीन जानवरों को मैंने खोजा, ट्रैक डाउन किया, एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, और हर एक का, उनमें से हर एक का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, मैंने उन चीज़ों को लिया। अ हेयर, एक बाल, आर एन आईब्रो, या फिर एक भौहें, या आर समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन आउंस, या कभी कभी तो जो चीज़ मैंने लिया वो एक आउंस से भी, आउंस सबसे छोटे नापन की यूनिट है, तो एक आउंस से भी ज़्यादा मैंने नहीं लिया। आर टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज वाइल इट वाज स्लीपिंग, या जब कोई जानवर सो रहा था तो उस टाइम पे मैंने बस थोड़ा सा उसको स्क्रैच करके, उसकी टोज उंगलियों को स्क्रैच करके मैंने उसमें से थोड़ा सा जैम निकाल के लिया। आई ट्रैक डाउन द विस्टल पिग, द बोबलिंक, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जेंट, द कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द विनोमस स्क्विरेकल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, उसके बारे में बता रहा है कि आई ट्रैक डाउन द विस्टल पीक, मैंने विस्टल पीक को भी खोजा। द बोबोलिंक, बोबोलिंक एक चिड़िया का नाम है, मैंने उस एक बोबोलिंक नाम की चिड़िया को भी खोजा। द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जेंट कुर्की, द स्टिंगिंग स्लग, स्टिंगिंग स्लग का मतलब होता है चुभने वाला घोघा, पॉलीफ्रॉग जो होता है वो मेढक के बच्चे को कहते हैं, एंड द विनोमस स्क्विरेकल, जो विषैले जो सांप थे, हु कैन स्पाइट पॉइजन राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे, जो कि ऐसे भयानक सांप, ऐसे विषैले सांप थे, हु कैन स्पिट, जो कि आपकी आंखों में, राइट इनटू योर आई, आपकी आंखों में पॉइजन स्पिट कर सकते थे, आपकी आंखों में पॉइजन मतलब जहर को थूक सकते थे। फ्रॉम द 50 यार्ड्स अवे, 50 यार्ड्स की दूरी से भी आपकी आंखों में पॉइजन थूक सकते थे। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, लेकिन अब तुमको, या वो चार्ली को बता रहा है कि अब तुमको ये सब बताने का समय नहीं है चार्ली। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ वायलिंग एंड डबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, अब वो बता रहे हैं कि लेट मी जस्ट से, मैं तुमको बस इतना ही बताना चाहता हूँ, क्विकली जल्दी से, दैट की इन द एंड अंत में, मैं तुमको बस जल्दी से यही बताना चाहता हूँ, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, बहुत सारे बॉइलिंग एंड डबलिंग, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारा उबालने के बाद, एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, मिक्स करने के बाद और उनको टेस्ट करने के बाद, इन माई इन्वेंटिंग रूम, मेरे इन्वेंटिंग रूम में, मेरे आविष्कार करने वाले कमरे में बहुत सारे क्या बोल रहे हैं, बॉयलिंग एंड डबलिंग, बहुत सारी चीज़ों को बॉयल करने, उबालने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, टेस्ट करने के बाद, आई प्रोड्यूस्ड 1 टिनी कपफुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा वॉलेंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। उन्होंने बताया कि अपने इन्वेंटिंग रूम में, अपने आविष्कार करने वाले कमरे में
उन चीज़ों को, ढेर सारी चीज़ों को उबालने के बाद, उनको टेस्ट करने के बाद, उनको मिक्स करने के बाद मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने पैदा किया, मैंने बनाया 1 टिन्नी कपफुल, एक छोटे से कप में ऑयली ब्लैक लिक्विड, एक तेल नुमा, बहुत ही क्या बोलते हैं, चिकना, ऑयली का मतलब हम कह सकते हैं चिकना, ब्लैक, काले कलर का लिक्विड बनाया, काले कलर का द्रव्य बनाया, एंड गिव, और मैंने उसको दिया 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, उसका केवल 4 ड्रॉप, केवल 4 बूंदों को मैंने दिया, टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड, एक बहुत ही बहादुर, 20 साल का बहादुर, जिसका नाम था उम्पा लुम्पा। उम्पा लुम्पा इज जस्ट अ नेम। एक उम्पा लुम्पा नाम का लड़का था जिसको मैंने उस द्रव्य का, उस चिकने काले द्रव्य का 4 बूंद ही दिया। और क्या हुआ, वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से किसी काम को करने वाला। तो जो उम्पा लुम्पा था उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया कि मैं उस 4 ड्रॉप को लूँगा। तो फिर मैंने उस उम्पा लुम्पा को वो 4 ड्रॉप काला द्रव्य मैंने उसको दिया, टू सी व्हाट हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या होता है। फिर चार्ली ने पूछा व्हाट डिड हैपन, चार्ली ने पूछा कि तो क्या हुआ। इट वाज फंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका ने चिल्लाते हुए कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन था। द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जिस ही क्षण उसने इसको निगला, स्वेलेड का मतलब होता है निगलना, जिस ही क्षण उसने इसको निगला, ही बिगेन व्रिंकलिंग एंड स्विलिंग अप ऑल ओवर, तो उसने व्रिंकलिंग करना, उसने सिकुड़ना शुरू कर दिया, एंड स्विलिंग का मतलब होता है झुर्रियाँ निकलना, उसके शरीर के हर जगह से, अप ऑल ओवर, हर जगह से स्विलिंग होने लगी, हर जगह से झुर्रियाँ निकलने लगी, एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके जो बाल थे ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए, एंड हिज टीथ, और उसके दांत स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत भी झड़ने शुरू हो गए, एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं कुछ जानता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वो जो उम्पा लुम्पा था वो अचानक से एक 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति में बदल गया। एंड दस, और इस तरह से माय डियर चार्ली, मेरे प्रिय चार्ली, वाज वीटा वोंग इन्वेंटेड, वीटा वोंग का आविष्कार हुआ। इस पैराग्राफ को मैं एक बार और बता देता हूँ। जब उसने पूछा कि चार्ली आस्क व्हाट हैपेंड, चार्ली ने पूछा क्या हुआ, तो मिस्टर वोंका ने जवाब दिया इट वाज फंटास्टिक, उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था। द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जिस ही क्षण उसने इसको स्वेलोड किया, निगलने का मतलब जिस ही क्षण उसने इस चीज़ को, वो 4 ड्रॉप को अपने गले से नीचे उतारा, ही बिगेन व्रिंकलिंग, वह सिकुड़ने लगा, एंड स्वेलिंग, और उसके शरीर में झुर्रियाँ आने लगी, ऑल ओवर, एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके जो बाल थे वो बाल झड़ने लगे, ड्रॉपिंग ऑफ मतलब झड़ने लगे, एंड हिज टीथ, और उसके दांत स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत भी गिरने लगे, एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं ये जानता कि क्या हो रहा है, ही हैड सडनली, वो अचानक से, बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वो अचानक से 75 साल के एक बुजुर्ग में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, एंड दस, और इस तरह से माय डियर चार्ली, वीटा वोंग इन्वेंटेड, वीटा वोंग का आविष्कार हुआ। तो इस स्टोरी को लिखा है रोल्ड डेल ने, फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट क्लास एलिवेटर। ये कोई इनकी नावल है जिसका नाम है चार्ली और द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, उसी का एक छोटा सा पार्ट इस लेसन में दिया हुआ है। तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। इस लेसन में बस ये था कि मिस्टर विली वोंका, उन्होंने एक ऐसा पेय पदार्थ बनाया था जिसको पी के लोग जवान हो सकते थे, लेकिन वो कभी कभी क्या हुआ कि वो इतना मजबूत उसका डोज था कि कुछ आदमी उसको पी करके डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, इतना तगड़ा उसका डोज था। तो इसलिए मिस्टर विली वोंका ने फिर से एक नई पेय पदार्थ बनाई जो कि बुजुर्ग करने के काम में आती थी, जो कि बुढ़ापे को उम्र बनाने के काम में आने लगी, युवा लोगों को बूढ़ा करने के काम में आने लगी। तो ये लेसन इसी पे था। तो थैंक यू फॉर टुडे।